नमस्कार। आप लोग बहुत सारे किसान इस क्षेत्र के हमसे ज़रूर जो है रूबरू होंगे, क्योंकि जो बख्शी तालाब क्षेत्र में जितने भी किसान के कार्यक्रम में किसान की गोष्ठियाँ या वैल्यू एडेड अगर कोई भी खेतीबाड़ी होती है तो वहाँ पर जो है हम लोग ज़रूर रहते हैं। यहाँ पर आकर के बस दो चीज़ें हमें थोड़ा लगी। जैसे मैं यहाँ एंट्री किया तो मैं टमाटर के खेत को देख करके हमारे आंखों में आंसू आ गया। जिस तरह से टमाटर की पैदावार है और उस तरह से टमाटर काटा गया है, काटा जा रहा है। किसान जो है 1 रुपया 2 रुपया किलो के हिसाब से वो बेचना चाह रहा है, नहीं बिक पा रहा है। तो जब इतना बड़ा एरिया है जहाँ पर राजधानी लखनऊ होते हुए भी और टमाटर की ये स्थिति है, तो अन्य फसलों की क्या स्थिति होगी वो सभी आप लोग जानते हैं। इस समय मौसम में बहुत गर्मी है और बहुत सारी फसलें हम लोगों के बीच में तैयार हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखें कुछ खेत में खरबूजा भी लगा है, कुछ खेतों में जो है तरोई, भिंडी, लौकी सब लगी हुई है। और इस समय कीटों की बहुत समस्या रहती है फसलों में, तो यहाँ पर हमें एक तो सतर्क रहना है, फसलों की निगरानी करते रहनी है कि जो भी कीट या बीमारी आपको दिखती है तो सबसे पहले तो यदि आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, कीटों को पहचान नहीं पाते हैं, तो वैज्ञानिकों से ज़रूर सलाह लें। उसके बाद जो है रसायनों का प्रयोग करें, क्योंकि आजकल के समय में हो क्या रहा है कि जो कीटनाशक हैं वो इतने ज़्यादा जहरीले हैं और इतना उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां घर बना ली हैं जिससे जो है हम सुरक्षित नहीं। न्यूरोलॉजिकल समस्या, यूरोलॉजिकल समस्या, असमय बालों का पकना, पेट संबंधी बीमारियां, असमय बच्चों का जन्म, तमाम बीमारियां ऐसी हैं जो अंधाधुंध कीटनाशक के प्रयोग से ही हो रही हैं। ये ध्यान रखना है कि कीटनाशक जो हैं जितनी मात्रा निर्धारित की जाए उतनी मात्रा ही स्प्रे करना चाहिए। अभी हमने देखा कि बहुत सारे किसानों ने आम की फसल पर जो प्लांट हापर कीट था, भुनगा कीट था, उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक स्प्रे किया, खास करके इटौंजा, माल मलिहाबाद के किसानों ने। तो वो बहुत ज़्यादा जब कीटनाशक की मात्रा बढ़ा दी गई तो जो हमारे मित्र कीट थे वो ख़त्म हो गए। इमीडा का लोगों ने 1 ml पर लीटर की दर से रिकमेंड कर दिया। मैंने जो है रोका भी था, वहाँ के तमाम जो वैज्ञानिक बंधु थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो है ये ज़्यादा डोज दे रहे हो, इससे जो है आने वाले समय में हमारे किसान जो है आम की तरफ से भी मुंह मोड़ लेंगे। तो इमीडा जैसे कीटनाशक की जो मात्रा है, हमारी तमाम कंपनियां हैं यहाँ लगाए हुए हैं, तमाम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इमीडा कभी भी जो है 0.5 ml से ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है चूसक कीटों के लिए। तो इस तरह से जो है कीटनाशक का सही जो मात्रा है वो अपनी पौधों के ऊपर स्प्रे करें। और दूसरा ये है कि जैसे इस समय टमाटर छोड़ दिए, टमाटर तो जा रहा है, टमाटर हमारे यहाँ के इस साल बहुत सारा टमाटर किसानों ने लगाया। मैंने स्वयं भी 2 एकड़ टमाटर लगाया था, लेकिन जब अब ये है कि बाज़ार की दर इतनी कम हो गई है, मैंने शुरुआत में शुरू किया था 250 रुपये 5 किलो के हिसाब से, अब बिक रहा है 30 रुपया 20 रुपये का 20 किलो। मैं बैठा हूँ, मैं आपके आप सब हमारे सामने बैठे हो, 30-20 रुपया का जो है बिक रहा है 20 किलो, और वो भी 10 कैरेट 20 कैरेट बाजार ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बिक नहीं रहा। हम यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे वैज्ञानिक बंधु, हम इनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी प्रजातियों का जो है सिलेक्शन करके इस क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है कि जब हमारे यहाँ जैसे बाहर से जब टमाटर आने लगता है तब हमारे यहाँ का टमाटर नहीं होता। हमको जो है जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि ऐसी प्रजातियाँ लाई जाएँ जो हीट टॉलरेंट हों, टमाटर की ऐसी प्रजातियाँ, इस पर भी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरा हम और कहेंगे कि गेहूँ की प्रजातियों में यहाँ पर मिक्सिंग बहुत है। जितने भी खेत लगे हैं हमारे बीच में जो है सुधाकर जी बैठे हुए हैं, मैं जैसे एंट्री करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ भी लगभग 40 वैरायटी का ट्रायल चंद्रभान गुप्ता में लगता है, और लगभग जो है 80 छात्र शोध करते हैं, 1 साल 2 साल का ट्रायल लगता है। तो इस पर भी थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना है कि जो मिक्सिंग हो रही है उसको भी हम लोगों को बैलेंस करना है, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप भी हम लोगों के समकक्ष वैज्ञानिक हैं, साथी हैं, क्योंकि हम ये देखते चले आ रहे हैं, अभी हमारा स्वयं का भी बीज का भी बहुत बड़ा काम है। हम प्रयास यही करते हैं कि किसानों को अच्छे बीज मिलें, और अच्छे बीज जब मिलेंगे तब उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आड़ में आ जाता है कि कौन सी फसल लगाएं। अब हमें उन फसलों की तरफ बढ़ना होगा जो फसलें हमारे यहाँ नहीं हो रही हैं। जैसे हम लोग अदरक को बढ़ावा दें, अदरक की खेती शुरू कर लें।
कुछ जो हैं आलू की प्रजातियां जैसे हैं कि चिप्सोना के अलावा भी कुछ एक्सपोर्ट प्रजातियां आ गई हैं। कन्नौज के एक कार्यक्रम में थे, वहाँ पर हॉलैंड का आलू बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हॉलैंड के आलू की प्रजातियों का विस्तार यहाँ पर करें, जिससे हमें पैसा मिले, हमारी आमदनी बढ़े। मीठे फलों में अभी हम लोग मध्य प्रदेश में एक जगह पर कार्यक्रम में थे, वहाँ पर तरबूज और खरबूजे का बहुत बढ़िया रकबा होता है, हमें अपने यहाँ भी बढ़ाना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो सीरियल्स की बात, आज का जो कार्यक्रम है सीरियल्स को लेकर के है। सीरियल्स के लिए हम और जो है जिस तरह से हमें आत्मनिर्भर होना है, वो हमारी कंपनियां जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि जो श्रीराम कंपनी है, उसका जो गेहूं है 303 की बहुत ही जो है चर्चा है और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। हम कंपनी के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की प्रजाति से हमारे क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। साथ में हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में जो धान की प्रजातियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धान में ये दिक्कत होती है, फॉल्स स्मट की बहुत समस्या होती है। तो हमारे बीच में अभी सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर YK सिंह सर, वो बताएंगे, क्योंकि पिछले 20 साल से हम लोग जो है फॉल्स स्मट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसी प्रजातियां यहाँ सर रिकमेंड की जाएं, जिससे हमारे किसानों में ये जो फॉल्स स्मट की समस्या है ये जो है ना हो। इस पर भी सर आप लोग विचार करें, और हमें आशा है कि आप लोगों के इस कार्य से हमारे किसान भी जो है लाभान्वित होंगे, और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र के किसानों से जुड़े